डॉक्टर रामेश उपाध्याय, आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज योगा दिवस है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आधुनिक चिकित्सा पद्धति में योगा को अनिवार्य रूप से शामिल कर लेना चाहिए? इसमें किन-किन बीमारियों से राहत मिल सकती है? आपसे ये सवाल इसलिए डॉक्टर साहब कि आप स्वीडन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उपासला के प्रोफेसर हैं और आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं, तो आपके पास इसकी लेटेस्ट जानकारी होगी। तो हमारे पाठकों को आप ये और श्रोताओं को ये बताएँगे कि क्या इसको शामिल कर लेना चाहिए? जी, योगा सबसे पहले तो अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको कि कई जगह के ऊपर थोड़ा-सा मतलब अ, एक थेरेपी के रूप में देखा जाता है। लेकिन हम जब भी लाइफ का बात करते हैं, जब भी एक होलिस्टिक अप्रोच का बात करते हैं, तो योगा उसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी, क्योंकि 3 चीज़ें हैं कि आपका जो हेल्थ है, हैप्पीनेस है और लॉन्जेविटी है, ठीक है ना? ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर के जीवन को संपूर्णता प्रदान करती हैं और इस बात की गारंटी योगा के अलावा कोई दूसरी थेरेपी नहीं दे सकती है। क्योंकि हमें बीमारियों के बारे में ये समझना पड़ेगा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको कि आप थेरेपेटिक इंटरवेंशन से आप कंट्रोल में लेके आ सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रोनिक बीमारियां हैं जिनका कि निदान जो है वो फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन से ना हो करके योगा की पद्धति को अपना करके किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि योगा को जो है एक थेरेपी के रूप में स्वीकार करके कर लेना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों का निदान हो सकता है। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि दी नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ, जिसको एनसीसीआईएच बोलते हैं, जो कि एनआईएच के अधीन एक संस्था है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ के ऊपर काम करता है। उसने भी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल योगा को लेकर के किए हैं और उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को एविडेंस बेस्ड थेरेपी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है, जिसमें कि वो क्लियरली बोलते हैं कि योगा इज सेफ, ठीक है ना? इसमें पोटेंशियल है, खास करके बच्चों को, और जो बच्चे एडोलसेंट में जा रहे हैं, जो वयस्क बनने की अवस्था की तरफ जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से इमोशनली उनको स्ट्रांग रखा जा सकता है, मेंटली स्ट्रांग रखा जा सकता है, फिजिकली स्ट्रांग रखा जा सकता है और उनके बिहेवियरल अप्रोच को या बिहेवियरल हेल्थ को किस प्रकार से जो है और ऊर्जावान और सारगर्भित बनाया जा सकता है। तो इन सब चीजों को मिलाकर के जब हम देखते हैं और उनकी स्टडी में बिल्कुल क्लियर होकर के आता है कि जिन बच्चों के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया गया है, वो बच्चे अपने आप में सेल्फ रेगुलेट हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं और जब भी वो किसी टास्क को अपने हाथ में लेते हैं तो उसको पेशेंटली या पीसफुली किस प्रकार से जो है क्या पूरा करना है, इस दिशा में जो है वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने जीवन में एक प्रकार का बैलेंस, एक प्रकार का सामंजस्य बिठाने में उनको ये योगा मदद करता है और उनके टेंशन को रिलीव करता है और इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ व्हेन इट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। तो योगा जो है एक धीरे धीरे करके क्लिनिकल ट्रायल के बेस के ऊपर धीरे धीरे एक एविडेंस बेस्ड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थेरेपी के रूप में विकसित हो रहा है, जिसको कि केवल भारत नहीं, भारत के अलावा बाहर के देश भी पूर्ण रूप से अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय था जिस समय के ऊपर केवल 1.5 से 2%, यानी कि यदि हम डेटा का बात करें तो सन 2010 के पहले केवल 2% तक जो लोग योगा को यूएस में प्रैक्टिस करते थे, आज ये परसेंटेज लगभग जो है क्या 10 से 12% हो चुका है। क्या बात है! उस एज ग्रुप के अंदर जिसका जो एज ग्रुप जो है क्या 60 से ऊपर का जो एज ग्रुप है। तो इसी से हम देख सकते हैं कि योगा किस प्रकार से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है और उनको एक पूर्ण जीवन जीने में किस प्रकार से सहायक हो रहा है।